नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजयपाल यादव लेक्चरर में। आज का मोटिवेशनल थॉट्स, सही दिशा में किए गए परिश्रम का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो हम सही दिशा में परिश्रम कर रहे हैं और एग्ज़ाम के बाद इसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले पार्ट में हमने विधानसभा और राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। आज के पार्ट में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्य में राज्यपाल की, देखिए, राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की। केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्य में किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है, कुछ शक्तियों में कुछ भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी बहुत अधिक समानताएं हैं। दुर्गादास बसु के शब्दों में, थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। क्योंकि राज्यपाल के पास कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकार नहीं होते हैं, ये केवल और केवल किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो ये थोड़ी सी भिन्नता है, बाकी लगभग समान शक्तियां हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति की। राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन अग्रलिखित रूप में किया जा सकता है। कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होती है? कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ। ये शक्तियाँ होती है किसके पास? राज्यपाल के पास। कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ। यहाँ से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में, राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ। आइए अब एक एक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 154। 153 में कहा गया है राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, और 154 में कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। जिनका मतलब इन कार्यपालिका शक्तियों का, जिनका प्रयोग वह स्वयं करता है तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करवाता है। या तो इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करवाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। देखिए, 1 नंबर में यहाँ से पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होगी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। वह राज्य महाधिवक्ता। केंद्र में महान्यायवादी होता है, राज्यों में होता है महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में, और राज्य लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य का महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार तो राज्यपाल को है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। यह भी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है कि जब संबंधित राज्य, जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है, तो राष्ट्रपति राजस्थान के राज्यपाल से इस संबंध में क्या लेता है? परामर्श लेता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है कौन? राज्यपाल। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कुलाधिपति तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। और विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लेखित विषयों तक सीमित हैं। समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। तो राज्य सूची के जो भी विषय हैं वहाँ तक इसकी कार्यपालिका शक्ति है। समवर्ती सूची पर भी वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही अपने अधिकार का प्रयोग करता है। 3 तरह की सूचियाँ होती हैं: संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है, मतलब विभागों का बंटवारा करता है। किसके परामर्श से? मुख्यमंत्री के परामर्श से। उसे मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सभी विषय के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि प्रशासन से, शासन से संबंधित सभी विषयों पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उनके त्यागपत्र स्वीकार करता है एवं उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है। मुख्यमंत्री को और अन्य मंत्रियों को पद की और गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। उनके त्याग पत्र भी कौन स्वीकार करता है? राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री सहित उनको पद से विमुक्त भी कर सकता है। तो ये राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ थी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अब है विधायी शक्तियाँ। पहली कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, दूसरी विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है, अर्थात वो व्यवस्थापिका से विभाजित नहीं है, अविभाज्य अंग है। राज्य व्यवस्थापिका का निर्माण यदि एक सदन है तो किससे? विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर होता है। यदि 2 सदन हैं तो विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर राज्य व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। तो राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का क्या है? अविभाज्य अंग है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, मतलब सत्र आहूत करता है, स्थगित करता है, और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होने वाला सदन है, लेकिन विधानसभा को भंग कर सकता है कौन? राज्यपाल। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना कि वो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही ऐसा कर सकता है। आम चुनाव के बाद में विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करता है और उसके बाद भी वह विधानमंडल को संदेश
भेज सकता है। जैसे ही आम चुनाव होते हैं वो पहली बैठक को राज्यपाल संबोधित करता है। ये भी राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। कोई विधेयक विधानसभा ने पारित कर दिया और जब तक राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा तब तक वो अधिनियम नहीं बनता है। तो किसी भी विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह किसी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। ये कंडीशन है कि एक बार वो वापस लौटा सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, लेकिन यदि दोबारा उसी विधेयक को पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो ध्यान रखना, राज्यपाल को अब उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होगी। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 333 के तहत एक सदस्य की नियुक्ति राज्य विधानसभा में कर सकता है। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रख सकता है। ऐसे विधेयक, अब कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई विधेयक ऐसा है जो उच्च न्यायालय से संबंधित है, कोई विधेयक ऐसा है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है या नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, या ऐसा विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का है, ऐसे विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रक्षित रख सकता है। तो ये भी राज्यपाल की विधायी शक्ति है। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन चल रहा हो तो, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 और राज्यपाल अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि त्वरित कदम उठाना जरूरी है तो राज्यपाल ऐसे समय में कोई अध्यादेश जारी कर सकता है और ये राज्यपाल का आदेश उसी तरह कार्य करेगा जैसे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम। तो ये कानून होता है, लेकिन यह अध्यादेश विधानसभा की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमंडल इस आदेश को अस्वीकृत कर दे तो उस आदेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा और यदि विधानमंडल उस पर स्वीकृति दे देता है तो फिर वो अधिनियम बन जाता है, वो कानून बन जाता है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है। कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। ऐसे विधेयक या ऐसा आदेश जिसमें राज्य और केंद्र के बीच विरोधाभास हो तो उस तरह के आदेशों पर राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को ऐसे लोगों में से नियुक्त करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। तो राज्यपाल राज्य विधान परिषद
के कितने सदस्य, 1/6 सदस्य। फॉर एग्जाम्पल, यदि विधानसभा के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 66, अपन राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, 66 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके 1/6 सदस्य यानी कि 11 सदस्य कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करेगा, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो ऐसे व्यक्तियों को। अब वित्तीय शक्तियाँ, तो पहली हमने पढ़ी कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी राज्यपाल की है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य इस प्रकार हैं। वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है राज्य का आय और व्यय का विवरण, मतलब राज्य का बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्य के आय और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, यह सुनिश्चित करना किसका कार्य है, राज्यपाल का कार्य है। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करेगा विधानसभा का अध्यक्ष, लेकिन उसको प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति आवश्यक है, राज्यपाल की सहमति के बिना किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल की सहमति आवश्यक है किसी भी तरह के अनुदान की मांग के लिए। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। न्यायिक शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, तो जिन विषयों पर राज्य सूची और समवर्ती सूची, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। देखिए, राज्य कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून या विधि के विरुद्ध अपराध किसी व्यक्ति ने किया है तो राज्यपाल उस दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है, केवल राज्य की कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधि। लेकिन ध्यान रखना, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो राज्यपाल उसको क्षमा नहीं कर सकता। ये अधिकार केवल और केवल किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से विचार करता है। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल से राष्ट्रपति विचार करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हैं कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है और प्रोन्नति कर सकता है। विविध शक्तियाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायपालिका संबंधी शक्ति और अब हैं विविध शक्तियाँ। उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त भी राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन। ये विशेष परिस्थिति क्या होगी, यदि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा है, किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है या
पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करके राज्यपाल मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है। मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, ये भी राज्यपाल की शक्ति है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है, और सत्रावसान उसको स्थगित करना। विधानसभा का विघटन करना अर्थात विधानसभा को भंग करना। मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी सूचनाएं प्राप्त करना, मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी सूचना भी प्राप्त करना राज्यपाल की शक्ति है। राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना। देखिए, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और इस स्थिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कौन भेजता है? राज्यपाल भी भेजता है। और एक भारत का गृह विभाग होता है, उसके एक डिपार्टमेंट होता है राज्य विभाग, उसके द्वारा भी ऐसी सूचना राष्ट्रपति प्राप्त कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना, कोई ऐसा विधेयक जिस पर राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहता है तो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल भेज सकता है। जैसे कोई विधेयक राष्ट्रीय महत्व का है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, या अन्य विधेयक। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना, ये भी राज्यपाल की शक्ति है, पुनर्विचार के लिए लौटा देना। लेकिन यदि दोबारा विधानमंडल पारित करके भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी आवश्यक हो जाती है। किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है किसकी? राष्ट्रपति शासन की, क्योंकि राज्यपाल राज्य में केंद्र का अर्थात राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की इन सब शक्तियों से यह नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, वास्तविक प्रधान नहीं है। कौन होता है वास्तविक प्रधान? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। तो ये राज्यपाल की शक्तियाँ थी। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, विधायिका से संबंधित शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ। यहाँ से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप अच्छे से तैयार करके एक बार आप पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको लिख के देखना कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं, और फिर उसको आप चेक करना। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो में हमने राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल की शक्तियाँ और उसके कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और आप इससे अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे आपको लगातार नियमित वीडियो मिलते रहेंगे एग्ज़ाम होने तक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।